आज हम गांव रईसपुर के जिस तालाब की बात करने जा रहे हैं, इसे तेलीवाली के नाम से जाना जाता है। यह तालाब रामकुंड तालाब के पूर्व दिशा में करीब 300-400 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह गांव की आबादी की सीमा से पूर्वी सीमा पर आपका स्थित है, उससे बिल्कुल जुड़ा हुआ है। इस तालाब की मौजूदा स्थिति को समझने के लिए हमें गांव रईसपुर की 50 साल 60 साल पीछे की जो ज़मीन की स्थिति थी उसको जानना होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1962 में केंद्र सरकार ने गांव की 171 हेक्टेयर भूमि को, कृषि भूमि को अधिग्रहित किया था। 927 जो खसरा नंबरान की भूमि को अधिग्रहित किया गया था, उसमें से इस तालाब का खसरा नंबर 1009, इस 1009 खसरा नंबर की भी लगभग आधी भूमि यानी कि 3290 वर्ग मीटर भूमि को केंद्र सरकार के CPW डिपार्टमेंट ने अधिग्रहित कर लिया था। 1009 का जो पूरा रकबा था, इस तालाब का जो पूरा रकबा था, वह 6330 वर्ग मीटर टोटल रकबा था। उसमें से 3290 वर्ग मीटर जमीन वो CPWD के अधिकार क्षेत्र में एक्विजिशन के बाद आ गई। अब उसके बाद हुआ क्या कि CPWD ने तालाब के बिल्कुल बीच से एक सड़क का निर्माण कर दिया। उससे तालाब 2 भागों में डिवाइड हो गया। अब आज जब हम इस तालाब पर आकर मौजूदा स्थिति को देखते हैं तो हमें CPWD के अधिकार क्षेत्र वाला पार्ट तो दिखाई देता है, लेकिन जो ग्राम सभा और बाद में इस गांव के नगर निगम क्षेत्र में आ जाने के बाद अब वह क्षेत्र जो है, अब वह पार्ट नगर निगम के स्वामित्व में आ गया है। वह तालाब का वह पार्ट जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। यही आपका जो है इस तालाब के साथ विडंबना है कि यह अपने पूरे 6330 वर्ग मीटर क्षेत्र के साथ यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। निश्चित रूप से ये CPWD का आपका क्षेत्र है और उसके बाद मानव संसाधन विकास केंद्र की दीवार जो है हम देख सकते हैं, जो CPWD ने उस विभाग को बाद में वो जगह दी। CPWD ने जो सड़क बनाई है उसके बाद जो उस सड़क के इस तरफ आपका एरिया है, जो भी क्षेत्र है, वो सब एरिया, वो सब क्षेत्र CPWD के अधिकार क्षेत्र में है। इसलिए सड़क के इधर वाला जो तालाब का पार्ट है, यह भी CPWD के अधिकार क्षेत्र में आता है। यहाँ की इसकी सफाई हुई 10 साल पहले। जो पहले मेंबर था, उसने हरीश ने सफाई कराई थी, उसके बाद इसकी सफाई नहीं हुई। असल में ये नगर निगम और जिला प्रशासन की एक तरह से भ्रमित करने वाली एक कार्रवाई है। उनको तो इसको जो है आपका इस CPWD के तालाब को कुछ भी करने का नगर निगम को और उसको कोई अधिकार नहीं है। इसका अब रखरखाव भी CPWD को ही करना है। लेकिन जो भाग असल में नगर निगम क्षेत्र का है, उसको उन्होंने छुआ ही नहीं, उसको जानने की कोशिश ही नहीं करी कि वो कहाँ चला गया। असल में उस पर जो है अतिक्रमण हो गया और वो अब यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, वो नगर निगम वाला पार्ट जो है तालाब का। तो नगर निगम को उस पार्ट को जो है आपका पहले खोज के और उसको जो है अपना उसको निकालना चाहिए कि भाई एग्जैक्टली हमारा पार्ट जो है वो कहाँ पे है। ये अपने आप में इस नज़रिए से गंभीर मामला है कि अगर पब्लिक एट लार्ज, आम आदमी जो है किसी तालाब पे अतिक्रमण करता है या उसमें कचरा डालता है, तो उसकी जो अज्ञानता है वो समझ में आती है, उसकी लापरवाही समझ में आती है। लेकिन जो आपका सरकारी विभाग हैं,
CPWD है या GDA है, नगर निगम है, इनके द्वारा आपका तालाब में सड़क बना देना, जैसा कि CPWD ने रामकुंड तालाब में भी सड़क का निर्माण कर दिया, इस तालाब के बीच में भी उसने सड़क का निर्माण कर दिया, और GDA ने रामकुंड तालाब में, सदरपुर के तालाबों में हम देख सकते हैं कि पानी की टंकियों का निर्माण कर दिया। तो इन सरकारी एजेंसियों के द्वारा जो ये लापरवाही है, ये तालाबों के साथ जो इनका व्यवहार है, इनकी जो दृष्टि है, वो उस उद्देश्य से के बिल्कुल खिलाफ है जो नीति आयोग या आपका NGT और जो सरकार आपका कह रही है कि हमें पानी की एक एक बूंद को बचाना है और पानी हर घर तक जो है नल पहुंचानी है, हर नल में पानी की आपूर्ति करनी है, अपने भूमिगत जो आपका जल है उस स्रोत को आपका बढ़ाना है। उस विचार और उस योजना के ये बिल्कुल विपरीत आचरण इन एजेंसियों का देखने में ग्राउंड पर आ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि ये घोर लापरवाही है CPWD के पार्ट पर भी, नगर निगम के पार्ट पर भी। तो मैं चाहूँगा कि जो इन लापरवाहियों के लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक, दंडात्मक कार्रवाइयाँ जो है, कानूनी कार्रवाइयाँ वो होनी चाहिए और सख्त कार्रवाइयाँ वो होनी चाहिए, जिससे आगे इस तरह की गलतियों का दोहराव ना किया जा सके। एक्विजिशन की पॉलिसी के रिगार्डिंग भी मैं आपका ऐसा समझता हूँ कि जब कभी कहीं की किसी भी गांव क्षेत्र की ज़मीन को कोई भी डिपार्टमेंट सरकार जो है अधिग्रहित करे, तो इस बात का ख्याल रखे कि वो तालाब की ज़मीन को बचा के जो है उसका अपना अधिग्रहण करे। अगर ये ज़रूरी है कि वो तालाब का अधिग्रहण उसके लिए ज़रूरी है, तो पूरे तालाब को वो अपने अधिकार में ले ले, जिससे भविष्य में उसको जो है संरक्षित भी करने की जिम्मेदारी उसके ऊपर हो। अब ये आधा तालाब का अधिग्रहण कर लेना, आधे तालाब को छोड़ देना, इससे स्थिति जो है हम इस तालाब की देख के समझ सकते हैं कि वो विकट हो जाती है। उसके संरक्षण की जिम्मेदारी ना आपका जो है नगर निगम के पास रही और ना आपका CPWD उस जिम्मेदारी को निभा रहा। इस तरह से तालाब की जो दुर्गति वो हम आपका स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो एक्विजिशन की जो पॉलिसी है उसको भी आपका इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उसमें भी सुधार करने की ज़रूरत है। और मैं ये भी कहूँगा कि इस तरह की लापरवाहियों के लिए जो अधिकारी जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल अनुशासनात्मक कार्रवाइयाँ, सस्पेंशन की, बर्खास्तगी की वो होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई आपका ऐसा मामला नहीं है, ये जनहित से जुड़ा हुआ, पर्यावरण हितों से जुड़ा हुआ मामला है और इसको किसी भी तरह से आपका बहुत लाइटली नहीं आप ले सकते हो। ये गंभीर मामला है, गंभीर तरीके से ही इसको लिया जाना चाहिए। तालाब बहुत स्वच्छ था, एकदम पानी ऐसा था मोती जैसा, बरसात का पानी आता था, बाकी गांव का तो पानी आता ही नहीं था। पानी इतना बिल्कुल साफ सुथरा रह गया, यहाँ तालाब बिल्कुल साफ सुथरे रह गए। पिछले 25-30 साल से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि उससे पहले ये जो हमारे तालाब थे, गांव के चारों तरफ जो तालाब थे, उस तालाबों में से लगभग 1-2 तालाब अभी बचा हुआ है, लेकिन वो भी एक अच्छी कंडीशन में नहीं है। वो भी आज की डेट में क्या है, आप देख रहे हो किसी ने समुद्र सोख या गंदगी ये सब डली हुई है। इसकी वजह से ना तो ये पता चलता कि इसके अंदर पानी है, कीचड़ है, क्या है क्या नहीं। पहले हम लोग देखते थे कि पहले एक हमारे गाँव के उस कोने पर पन्नावाली के नाम से एक तालाब था, वो बिल्कुल साफ़ पानी हमने देखा था, एकदम आप हाथ में लोगे तो पानी बहुत अच्छी कंडीशन का था। मैंने जो बताया आपके गाँव के और कोने पर भी तालाब थे, उनका पानी भी आप देखोगे तो उस टाइम पे बत्तखें वगैरह छोटे छोटे पक्षी जो होते हैं वो भी इसके अंदर घूमते थे, साफ पानी एकदम दिखता था। आप हाथ में, हमने खुद लिया बचपन में उस पानी को हाथ में, बिल्कुल पानी साफ मिलता था। लेकिन आज की डेट में आपके सामने जो भी पिक्चर है आपके सामने, हमारी जो है नगर निगम के अधिकारियों से, नगर निगम से, जिला प्रशासन के आपका अधिकारियों से यह आग्रह है कि वह इस तालाब की पूरी भूमि का आपका सीमांकन कराएं, उसका आपका नापतोल कराएं और तालाब को इसके प्राचीन स्वरूप में लाने की कोशिश करें, इसे संरक्षित करने की कोशिश करें। इसमें जो आपका गाद है, जो सिल्ट है, उसकी सफाई करवाने की कोशिश करें, तभी यह तालाब बच पाएगा और तभी हम अपने क्षेत्र के जो भूजल है उसको जो है रिचार्ज करने में इसकी भूमिका जो है ये रह पाएगी और पूरे क्षेत्र का जो पर्यावरण है, इकोसिस्टम है,
उसमें इसका योगदान जो है वो हम ले पाएंगे। मेरे प्रशासन से जो रिक्वेस्ट है ये कि आज तक ये तालाब की कोई सफाई नहीं हुई, यहाँ बहुत गंदगी फैली हुई है और वाटर लेवल जो बहुत नीचे होता जा रहा है जी। तो इसलिए मैं बार बार गांव एक बार 10 साल पहले सफाई हुई थी तालाब की, उसके बाद आज तक सफाई नहीं हुई है। जो भी पानी वेस्ट नाले में ही जा रहा है सारा, ना कि तालाब के अंदर। जब तालाब की सफाई हो तो पानी ज़मीन के अंदर जाए, ज़मीन में जाने के बाद तो वाटर लेवल ऊपर आएगा। जब वाटर लेवल ऊपर आएगा तो सब कुछ राहत मिलेगी। जब पानी नहीं मिलेगा तो यहाँ क्या है, सूखा पड़ेगा तो अकाल पड़ जाएगा जी। तो इसलिए मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि बार बार ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे तालाब की एक बार सफाई होनी चाहिए जरूर। यहाँ पर पानी की खपत तो ज़्यादा हो रही है क्योंकि हर घर में समरसेबल लगे हुए हैं। आज के डेट पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, लेकिन पानी का स्रोत करने का, उसको इकट्ठा करने का हमारे पास कोई उसका उच्चारण नहीं है। पहले जो था, पहले पुराने टाइम में ये प्रोसेसर इसीलिए तालाब बनाए जाते थे कि हम पानी स्टोर कर सकें, लेकिन आज की डेट में वो स्टोर के साथ साथ पानी स्टोर क्या करेंगे आप? तालाब जो बचे हुए हैं, जो LMC की जगह है, जो भी बची हुई है, उसकी स्थिति आप देख रहे हो कि ये स्थिति इस तरह की हो चुकी है कि ना तो इस पानी का पता चलता है, ना किसी स्टोरेज का पता चलता है, और दिन पर दिन गाँव का और आसपास के इलाके का वाटर लेवल दिन पर दिन डाउन जा रहा है। अब यही चाहते हैं कि जैसे और स्टेट में हम देख रहे हैं, आप अभी भी देखिए जाके, मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा, दिल्ली के उस पार हरियाणा की बात कर रहा हूँ। आप हरियाणा में खुद सर्वे करेंगे तो गांव के चारों तरफ जो आपको मिलेंगे, जो आपके तालाब हैं, मौजूदा तालाब हैं, उस तालाब चारों तरफ से बाई सिड्डी नुमा वो बने हुए हैं, चारों तरफ से पक्के किए हुए हैं और नीचे उसको स्टोर कर रखा है। और जो पानी, गाँव का जो पानी है, उसको निकालने के लिए दूसरा रास्ता बना हुआ है, ना कि तालाब में डायरेक्ट वो इस तरह के तालाब में डाले जाए। वो पार निकल रहे हैं और इसको कम से कम अब पक्का करके और इसको इस हिसाब से इस चीज़ के लिए रोक लिया जाए कि ताकि कम से कम पानी जो अभी अब हम लोग पानी वेस्ट कर रहे हैं, वो पानी कम से कम कुछ पानी तो हम स्टोर कर सकें।